हेलो एवरीवन, कैसे बेटा आप सभी। जिसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में मैं न्यूमेरिकल डील करने हैं सेल डिवीजन वाले के। तो बेटा मैं कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ अलग अलग मॉड्यूल से और अलग अलग बुक से। तो प्लीज आप देखिएगा, मैं डिसाइड करता हूँ, लिखूंगा नहीं और सीधा उसका सोल्यूशन निकालते हैं क्योंकि लिखने में काफी टाइम होगा। अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स shall be present in a diploid cell at mitotic anaphase if egg cell has 10 chromosome। ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर किसी एग सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 10 क्रोमोसोम है, तो माइटोटिक एनाफेज में कितने क्रोमोसोम होंगे ये मैं बताऊं। देखो सीधी सी बात है कि एग सेल की बात हो रही है तो इसकी प्लोइडिक हो गई n। हमें माइटोटिक की बात करनी है तो जनरली क्या होगी, यहाँ पर 2n का साइड लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गए 20 और एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम टूट जाते हैं तो क्रोमोसोम्स नंबर डबल हो जाते हैं, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है भाई। क्रोमोसोम्स नंबर डबल हो जाते हैं ना तो ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पर अगर 10 था तो डिप्लॉइड के अंदर कितना हो गया बेटा 2n, क्योंकि इसमें दे रखा है डिप्लॉइड सेल के अंदर दे रखा है डिप्लॉइड सेल एट माइटोटिक एनाफेज। तो डिप्लॉइड का मतलब 2n और एनाफेज में क्रोमोसोम के नंबर डबल हो रहे हैं, उससे भी ज्यादा। तो ऑप्शन में दे रखा था आपका 10, 20, 30, 40। तो सीधी सी बात है कि आंसर कितना जाएगा आपका 40, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, इन ह्यूमन सेल हाउ मेनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द माइटोटिक मेटाफेज प्लेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है कि मेटाफेज के अंदर पूछे कि क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होंगे। मेटाफेजिक प्लेट आप लोगों को याद होनी चाहिए कि आप किसको बोलते हो। तब क्रोमोसोम्स सेल के बीच में लाई करते हैं, जो प्लेट बनती है उसको आप क्या बोलते हो, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हो। ऐसा पढ़ते हो ना, बिल्कुल बीच में एग्जिस्ट करती है ये चीज, तो ये आपकी मेटाफेजिक प्लेट है, फिर इक्वेटोरियल प्लेट बनती है। तो कितने क्रोमोसोम होंगे भाई ह्यूमन सेल्स के अंदर, कितने हैं, 2n की वैल्यू कितनी है 46। बेटा इसका आंसर क्या जाएगा 46 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 8C, हाँ 8C, देन आफ्टर S फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए वुड बी। ये कह रहा है कि इनिशियली स्टार्टिंग में जो डीएनए की अमाउंट है बेटा वो कितनी है 8C है। अमाउंट को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर नंबर की बात होती है तो N से करते हैं। और ये कह रहा है कि S फेज के बाद में कितनी होगी, S रेप्लिकेटिंग फेज है तो डीएनए की अमाउंट क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। तो आफ्टर S फेज कितनी हो जाएगी 16C हो जाएगी। अगर मान लो ये दे देता कि 8C है और 8N कंडीशन है तो यहां पर क्या होती 16C और 8N कंडीशन ही रहती, क्योंकि बेटा S फेज के अंदर डीएनए की अमाउंट बढ़ती है ना कि क्रोमोसोम के नंबर बढ़ते हैं, वो सेम ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 फेज इज 36, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन S फेज इज। देखो वही क्वेश्चन आ गया कि G1 फेज में कितने क्रोमोसोम हैं, कितने 36 है। S में कितने होंगे, अभी बोला था कि सेम ही रहते हैं 36 है तो इधर भी कितने आएंगे 36। तो ऑप्शन में देखा था 36, 18, 22 और 37, तो 36 है, ठीक है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है What will be the total number of mitotic division in the formation of 64 daughter cell। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल है लेकिन कंफ्यूज करने वाला है। आपसे पूछा गया कि 64 सेल को बनाने के लिए कितने डिवीजन की नीड होगी। तो वही भाई प्लांट वाली कंडीशन आपको याद होगी, फॉर्मूला n-1। n क्या था सेल के नंबर 64 माइनस क्या कर दे 1, तो आंसर कितना आ गया 63। इसमें कितना दे रखा था ऑप्शन आपका 6, 32, 36 और 16, तो आंसर क्या आ गया आपका 63। अगर बेटा एनिमल की बात कर दे कि हाउ मेनी डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू मेक द
64 सेल, तो यहां पर आपको करना है 2 की पावर n वाला फॉर्मूला। आपको 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है 2 4 8 16 32 64, 1 2 3 4 5 6। तो एनिमल के केस में कितने डिवीजन की नीड होगी? 6। ठीक है, तो अगर नहीं दे रखा तो जी किस में करें? तो बेटा फिर आप आओगे प्लांट के ऊपर। अगर ऑप्शन में कुछ नहीं दे रखा है, आपको 100 पूछा गया है, 64 पूछा गया है, और पूछेगा कितने डिवीजन की नीड होगी और आपको प्लांट एनिमल मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप प्लांट के ऊपर आओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ देयर आर 30 क्रोमोसोम इन G1 फेज, देन what will be the number of bivalent in the zygote in phase? क्वेश्चन है कि अगर G1 फेज के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 30 क्रोमोसोम है, 30 क्रोमोसोम है, तो वहां पर जाइगोटिन फेज में कितने बाइवेलेंट होंगे? जाइगोटिन, जाइगोटिन निकालने का फॉर्मूला बता रखा है, ये बाइवेलेंट निकालने का फॉर्मूला बता रखा है। बाइवेलेंट कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि बाइवेलेंट क्या पेयर है, तो 30 दे रखा है, 30 बाय 2, आंसर कितना जाएगा? 50। ऑप्शन में दे रखा था 30, 15, 45 और 60, तो आंसर क्या होगा? 15। इसके बाद में देखिए, अगर मान लो मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको और दूं, है ना, इसी बाइवेलेंट और जाइगोटिन से रिलेटेड, तो देखिए क्या हो। क्वेश्चन है कि इफ ए सेल हैव 12 क्रोमोसोम इन द जाइगोटिन। क्वेश्चन क्या है? इफ देयर आर 12 bivalent chromosome in the zygote phase, if a cell have 12 chromosome bivalent chromosome in zygote phase, then find out the number of kinetochore। तो काइनेटोकोर के नंबर कितने होंगे? ऑप्शन मैं आपको दे दूं 24, 12, दूसरा ऑप्शन आपका 12, तीसरा ऑप्शन आपका 36 और फोर्थ ऑप्शन आपका 48। कौन सा? काइनेटोकोर के नंबर बताने आपको। देखो सीधी सी बात है कि बाइवेलेंट के नंबर दे रखे कितने आपके? 12, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गए? डबल करोगे, क्या भी बताया था आपको। तो क्रोमोसोम बेटा कितना हो गए? टोटल क्रोमोसोम नंबर हो गए कितने? 24। और एक क्रोमोसोम में कितने काइनेटोकोर होते हैं? 1 क्रोमोसोम हैव 2 काइनेटोकोर। ध्यान रखना, 2 काइनेटोकोर, 2 काइनेटोकोर होते हैं जी। कैसे बेटा? क्रोमोसोम आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे रहते हैं, बीच में ये सेंट्रोमियर है, एक क्रोमोसोम में एक ही सेंट्रोमियर होता है। 1 क्रोमोसोम है वो 1 सेंट्रोमियर, बट यहाँ पर काइनेटोकोर कितना होगा? जो प्रोटीन रहती है दिस सेल की, एक इधर और एक इधर, तो टोटल कितना हो गई? 2 हो गई। तो यहाँ पर अगर हम 24 का डबल कर दे, है ना, 24 इंटू में 2, ये 2 क्या है आपकी? काइनेटोकोर। तो आंसर कितना आ गया बेटा आपका? 40। तो काइनेटोकोर का नंबर कितना आ गया? 40। क्लियर हो गई? तो ऐसे क्वेश्चन है जो काफी बार पूछे गए हैं। कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि what will be the amount of DNA in meiosis second product if meiocyte contain 30 picogram DNA in G1 phase। ठीक है, देखिए कैसे G1 फेज के अंदर कितना DNA बता रहा है? 30 पिकोग्राम बता रहा है। एस फेज में जाएगा, डबल होगा, 60 पिकोग्राम हो गया। ठीक है, G2 तक क्या रहेगा? वही 60 रहेगा। अभी किस में जाएगा? मियोसिस
फर्स्ट में जाएगा, कितनी सेल बनेगी, 2 सेल बनेगी, अमाउंट हाफ होगी तो 30 पिकोग्राम इधर और 30 पिकोग्राम इधर। फिर कौन सा डिवीजन चलेगा, मियोसिस, सेकंड चलेगी, कितनी सेल, 4 सेल, अमाउंट यहाँ पे भी हाफ होगी तो यहाँ पर 30 का हाफ कितना जाएगा बेटा, 15 15 15 15, बट क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे, सेम। तो मियोसाइट के स्टार्टिंग में दे रखा था ये, और मियोसिस के एंड प्रोडक्ट में कितना होगा, तो आंसर आएगा आपका 15 पिकोग्राम डी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी जनरेशन आर रिक्वायर्ड बाय ए सेल मेरिस्टेम टू प्रोड्यूस 128 सेल। देखो 128 सेल मेरिस्टेम बोला, प्लांट सेल की बात हो रही है तो 128 माइनस क्या कर दें 1, तो आंसर क्या जाएगा 127। यहाँ पे आपको जनरेशन की बात नहीं करनी, कभी 7 जनरेशन की बात करो, प्लांट की बात हो रही है तो 127। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कि टू प्रोड्यूस 102 pollen grain how many meiotic division are required? To produce 102 pollen grain how many meiosis division are required? एक से बनते हैं 4, 1 meiosis give 4 pollen grain, तो 100 के लिए था 25, अभी 2 और बनाने हैं, तो ऑप्शन देखो कितने अच्छे दे रखे हैं, 25, 25.5, 26 और 27। मोस्टली बच्चे करके आते हैं 25.5 क्योंकि 102 बनाने हैं, लेकिन बेटा ध्यान रखना कि डिवीजन कभी भी पॉइंट में नहीं चलता है, तो 25 का जो अगला आएगा वो आपका हो जाएगा, तो 26 इंटू में 4 करोगे तो आपका 104। चाहे आपसे 101 का पूछे, 102 का पूछे, 103 का पूछे, चाहे 104 पोलन ग्रेन का पूछे, आंसर विल बी द 26। क्या होगा 26, क्योंकि कभी भी डिवीजन पॉइंट्स में नहीं चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ एक्सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव 10 पिकोग्राम डीएनए इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मच डीएनए वुड बी डिप्लॉयड सेल ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म हैव इन द G2 फेज ऑफ द मियोसिस। अभी हमने बात करी थी एक्सेल है एन, तो उसके डिप्लॉयड के अंदर बताना है तो 20 हो गया, और किस में चला गया वो G2 फेज में, एस फेज को क्रॉस करके गया है, तो उसका भी क्या कर दोगे डबल, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ डीएनए इन ए सोमेटिक सेल एट G2 इफ इट्स मियोटिक प्रोडक्ट हैव 80 पिकोग्राम डीएनए। देखो यहां पर कह रहा है कि जहां पे हमने 15 लिखा है, उस 15 की जगह पर कितना दे रखा है आपको, 20 दे रखा है बेटा, यहां पर दे रखा है कितना 20 के मियोटिक के एंड प्रोडक्ट में कितना है 20 पिकोग्राम डीएनए, और आपको किसमें बताना है G2 फेज के अंदर बताना है, चाहे आप G2 का मान लो या फिर S फेज का मान लो, बात सेम है। तो इससे पीछे क्या था, डबल था, तो डबल में कितना कर दो यहाँ पर 40 कर दो, और यहां पर इसका हाफ था तो 40 का भी 10 उल्टा कितना हो जाएगा आपका, या फिर इसका डबल कितना हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो आप 80 पिकोग्राम डीएनए बोल। ठीक, क्वेश्चन एक बार फिर से सुनेगा, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ डीएनए इन द सोमेटिक सेल एट G2 फेज इफ इट्स मियोटिक प्रोडक्ट हैव 20 पिकोग्राम डीएनए। मियोटिक प्रोडक्ट 20 पिकोग्राम डीएनए, मियोसिस फर्स्ट में कितना था 40, G2 में या फिर S में कितना आ गया 80। अगर G1 में पूछते तो बोलो भाई इसका हाफ होता है ना, क्योंकि S में तो डबल हुआ था, रेप्लिकेशन हुआ था, तो इससे पहले कितना जाता आपका 40 पिकोग्राम डीएनए। ठीक है, तो प्लीज जब ये क्वेश्चन आए तो आप सिंपली इस तरीके से बना सकते हैं, ये 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए पोलन ग्रेन इफ इट्स मदर सेल हैज 30 पिकोग्राम डीएनए इन द G2 फेज। देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया है ये भी। ठीक, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। कह रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए पोलन ग्रेन
if its mother cell has 32 picogram DNA in the G2 phase. G2 phase या फिर S phase की बात हो रही है, तो कितना पिकोग्राम DNA बता रखा है? 32 बता रखा है। बेटा मियोसिस फर्स्ट होगी, तो यहाँ पर कितना आ गया? फर्स्ट के बाद में 16 आ गया। ये हो गए 4 पोलन ग्रेन हो गए, और एक पोलन ग्रेन में बताना है, तो इसका हाफ कर दो, 8 8 8 तो 8, तो आंसर कितना जाएगा आपका? 8 पिकोग्राम DNA आ जाए। क्लियर है ऐसे क्वेश्चन? बेटा ऐसे क्वेश्चन काफी मैंने जो भी आपको मैं करवा रहा हूं कि इस पेज में इतने हैं तो कितने होंगे। उसके बाद में हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी एट द सेल एट G1, S and M phase respectively if it has 14 chromosome at interphase। ठीक है, इंटरफेज में क्रोमोसोम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 14। किसमें बताना है? G1 में। G1 में कितना रहेगा? 14। S में भाई डीएनए के अमाउंट डबल हुई है, नंबर तो सेम रहेंगे 14। और किसमें बता रखा है? एम फेज में। माइटोटिक के अंदर क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं, तो एम फेज के अंदर भी 14। तो ऑप्शन देखो कितने कंफ्यूज करने वाले दे रखे थे। पहला ऑप्शन दे रखा था 14 14 7। दूसरा ऑप्शन है 14 14 14। तीसरा ऑप्शन है 7 7 7। चौथा ऑप्शन है आपका 7 14 14। ठीक है, तो हमारा करेक्ट वन कौन सा होता है? सेकंड वन। ठीक है, उसके बाद में हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर नीड फॉर ए सिंगल सेल टू मेक 128 सेल। वही अभी देखा था, -1 कर लेना। अच्छा ये क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है, ऐसे कई बार आ चुके हैं। ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड एवरी 35 मिनट। ए बैक्टीरिया कोई भी 35 मिनट में डिवाइड कर रहा है। इफ ए कल्चर कंटेनिंग 10⁵ सेल्स पर ml इज ग्रोन। किसी भी कल्चर मीडिया में कितने सेल्स हैं? 10⁵ सेल्स है। और कितना टाइम के लिए रखा गया इसको? 175 मिनट के लिए रखा गया इस कल्चर मीडिया को। तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन पर ml आफ्टर 175 मिनट। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई भी एक बैक्टीरिया 35 मिनट में डिवाइड करता है, और उसके अंदर जो बैक्टीरिया के नंबर है वो कितने हैं? 10⁵ है, और उसको हमने 175 मिनट के लिए रखा है। तो इतने टाइम के बाद में कितने बैक्टीरिया होंगे? सिंपल से, बैक्टीरिया कितने में डिवाइड करने लग रहा है? 35 में। टोटल टाइम कितना? 135 मिनट है। डिवाइड कर लें, कितने पे जाएगा? डिवाइड करो, आपका शायद 45 5 पे चला जाएगा। ठीक है, 5 में हर बार डबल हो रहा है, तो 2 4 8 16 32 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया आपका? 32 आ गया। कितना टाइम करेगा? 1 2 3 4 5। भाई 175 में 5 बार वो डिवाइड करेगा तो 32 हो गया, और इतनी पावर दे रखी है, तो आंसर क्या जाएगा आपका? 32 इंटू में 10⁵ सेल्स आपको मिली आफ्टर 175। ठीक है बेटा, ये काफी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, KVPY के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज ये दोनों काफी जरूरी है कि इस सेल में इतना है, G1 में कितना होगा, G2 में कितना होगा, या इतने टाइम के लिए किसी बैक्टीरिया को रखा गया है, इतने टाइम के बाद में कितने बैक्टीरिया होंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जितना हो सके प्रैक्टिस करेगा। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन है। इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन। सिंपल है, 1 से 4 बनते हैं, तो 100 बनाने के लिए 25। ऑप्शन में था 75 100 25 और 50। दूसरा, इफ देयर आर 4 पोलन मदर सेल्स इन एंथर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। भाई 1 से बनते 4 पोलन मदर सेल है, तो टोटल 4 इंटू में 4, आंसर हो जाए आपका 16। ए जिम्नोस्पर्मिक लीफ हैज 16 क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म। अच्छा क्वेश्चन है। जिम्नोस्पर्म की लीफ दे रखी है और कितने क्रोमोसोम दिए हैं? 16। और किस में पूछा गया है? एंडोस्पर्म में पूछा गया। बेटा ये 2n की वैल्यू दे रखी है 16, और जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म की मैं बात कर रहा हूं, जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है उसमें वैल्यू होती है n। ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म की वैल्यू कितनी है? n। तो n की वैल्यू कितनी जाएगी? 8। तो आंसर आएगा आपका 8। तो ऑप्शन था 12 8 16 और 24। अगर मान लो
यहां पर मैं कर देता जिम्नो की जगह पर कर देता एंजियो। एंजियोस्पर्म के लेख में 16 क्रोमोसोम है, तो एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में कितने होंगे? तो एंजियोस्पर्म की जो पोलन एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म रहता है वहां पर वैल्यू रहती है 3n, जिम्नोस्पर्म में n एंडोस्पर्म की वैल्यू, और एंजियोस्पर्म में कितनी 3n, तो 3n की निकालोगे तो आप कितना कर दोगे? 16 था तो 3n 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको n की वैल्यू को, कितना आ गया 24। तो ये वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डीएनए अमाउंट इन मेयोटिक सेकंड प्रोडक्ट इफ डीएनए इज 20 पिकोग्राम इन मियोसाइट एट G2 स्टेज। भाई G2 स्टेज में कितना दे रखा है? 20 पिकोग्राम दे रखा है। मियोसिस फर्स्ट हुई, 2 सेल बनेगी तो कितना हो गया 10। मियोसिस सेकंड 4 सेल बनेगी, कितना हो गया 5 5 5 5। ऑप्शन में दे रखा है 5 10 20 40। मियोसाइट सेकंड के एंड प्रोडक्ट में बताना आपको, तो कितना जाएगा बेटा आपका 5 आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये थे आपके सभी क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल बेस के थे। आई होप शायद आपको क्लियर होंगे ये चीजें। जितने भी मेरे पास में अच्छे मॉड्यूल थे, जो भी अच्छे क्वेश्चन लगे थे मेरे को, वो मैंने आपको करवाए। प्लीज 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 ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जरूर करेगा। आपको केवीपीवाई के एग्जाम में, पीएमटी के एग्जाम में, या फिर कुछ जो दूसरे एग्जाम है उनके अंदर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। प्रैक्टिस करोगे, बड़ा सिंपल से है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंडीशंस को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेल डिवीजन, सेल साइकिल कंप्लीट, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट, एक्स्ट्रा पॉइंट है वो कंप्लीट। अगला चैप्टर आपका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, ठीक है, तो प्लीज वो भी देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।